आज के पॉडकास्ट में यूथ से रिलेटेड, करियर लाइफ से रिलेटेड और जितनी भी लाइफ की अपलिफ्टमेंट की प्रॉब्लम्स हैं कि वो अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं, लाइफ में अटके हुए फंसे हुए हैं, इस पॉडकास्ट में सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। हमारे बीच मौजूद हैं गुलशन नागपाल जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ जो सब लोगों के माइंड में होता है। हम आम हैं, लेकिन हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बने? मतलब एक इंसान ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की जर्नी में कैसे कैसे बन सकता है? कुछ एक्स्ट्रा करके। बिल्कुल अगर सही, आप सिंपल जवाब। एक ऑर्डिनरी पर्सनालिटी है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब तक आपने सब ऑर्डिनरी चीजें की, जैसे ऑर्डिनरी कि? ढंग से की है। कुछ भी किया आपने जॉब की है तो भी ऑर्डिनरी ढंग से किया, बिजनेस किया तो भी ऑर्डिनरी ढंग से किया। अगर आप हाउस वाइफ है तो भी ऑर्डिनरी ढंग से। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए जहां भी आप हैं बनना चाहते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा करना। सपोज आप किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, पब्लिक सर्विस में है, तो जिस काउंटर पे आप बैठे हैं पब्लिक सर्विस देने के लिए, तो जॉब तो आपका कंपलसरी है ना, उसके लिए आपको सैलरी मिल रही है। बिल्कुल। लेकिन अगर वही सेवाएं आप स्माइल के साथ देते हैं तो दैट इज एक्स्ट्रा। आप स्माइल के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट यू डू इट एक्स्ट्रा एंड यू विल बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आप एक टीम लीडर है और आपका जो टीम मेंबर है उसकी सक्सेस पे अगर आप उसके कंधे पे हाथ रख के वेल डन कह देते हैं, दैट इज एक्स्ट्रा। वो आपको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर बनाएगा। ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने के लिए कोई बहुत बड़े बड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं है कि बड़े स्टेप उठाने पड़ेंगे, स्ट्रगल करना पड़ेगा। आप जहां हैं वहीं कुछ सोचे कि यार मैं एक्स्ट्रा क्या कर सकता। छोटे छोटे चेंजेस। छोटी छोटी चेंजेस। आप कोई जहां आप सर्विस दे रहे हैं काउंटर पे तो बैठे ही हैं, मान लिया आप बैंक में जॉब कर रहे हैं तो जिसको आप पेमेंट दे रहे हैं या रिसीट दे रहे हैं स्माइल। तो स्माइल, वो आपको भूलेगा नहीं। वो जब बैंक में आएगा पहले आपको ढूंढेगा कि यार वो कहाँ है। तो आपकी स्माइल इतना काम करती है और नेचर ब्लेस्ड अस, प्रिविलेज्ड अस विद स्माइलिंग। तो आप स्माइल में कोई इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने के लिए छोटी छोटी चीजें करें, जहां भी कुछ एक्स्ट्रा करें। एक्स्ट्रा बनना है तो एक्स्ट्रा करना। कहीं भी आप जहां भी है आप सोचे कि यहाँ क्या एक्स्ट्रा हो सकता है। वो वेटर के साथ हो, ड्राइवर के साथ हो, खासकर आपके जो सबॉर्डिनेट है उनके साथ आपको ये जरूर करनी चाहिए। नॉट ओनली विद सबॉर्डिनेट, आप एग्जीक्यूटिव के साथ कीजिए। आप अगर कॉम्प्लीमेंट्स किसी को देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं तो वो कभी भूल नहीं पाते, कभी नहीं भूल पाते। सर, आज के टाइम में पैसे की इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ती जा रही है? मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि आज इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। पैसे की इम्पोर्टेंस तो युगों युगांतर से चली आ रही है। बहुत पुराना प्रश्न है। आज जो लोग कहते हैं ये गलत है कि आज पैसे की इम्पोर्टेंस हुई है, लेकिन आज लोग आलोचना करते हैं जी पैसे का कोई इस्तेमाल नहीं है, पैसे वाले लालची लोग होते हैं, पैसे गलत कर्म करते हैं, पैसे को क्रिटिसाइज करते हैं लोग। पैसे क्या करना है जी, कोई साथ जाना है जी ना। पैसे से आपकी लाइफ बनती है और ये बात धर्म ग्रंथों में भी कही गई है। मैं जब छोटा था बहुत तो मेरी मदर मुझे अपनी गोद में बैठ के मंदिर में आरती करती थी, घर के मंदिर। तो वो लक्ष्मी जी की आरती करती थी। लक्ष्मी मीन्स पैसा। तो उसमें 4 लाइनें हैं जो मुझे अब तक याद है कि जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। तो ये क्या है? ये प्रमाणिक होगी आज की डेट में। आरती जो है धर्म ग्रंथ जब कह रहे हैं लक्ष्मी से सब संभव हो जाता है, और आज अगर मन नहीं घबराता, मैं कहता हूँ आज एज ए मोटिवेशनल स्पीकर की पैसे से कॉन्फिडेंस आता है। लोग कहते हैं यार ये तो गलत बात सिखा आता है। अरे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ भाई, रोज आरती कर रहे हैं लोग कि सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। मैं कह रहा हूँ तो लोग यकीन नहीं करते। पैसे से कॉन्फिडेंस आना, खान पान का वैभव आना, ये सब है, प्रमाणिक है। बहुत लोगों को आपने सोसाइटी में देखा होगा, बहुत पैसे वाले हैं, हाथ से पात्र बन गए हैं पैसे के कारण। वो पैसा रखते हैं ना तो खर्चते हैं, क्योंकि पैसे का और तो कोई उपयोग नहीं है। वो गलत उपयोग है। और तो उपयोग नहीं है। लोग कहते हैं यार पैसा कमाने के बाद भी इतने कंजूस है। पैसा कमाने के लिए वो किसी को टाइम नहीं दे सकते, किसी जीने मरने में वो हाजिर नहीं हो सकते क्योंकि मेरी दुकान बंद हो जाएगी। तो सोशल नहीं हो पाते। अपनी हेल्थ का चेकअप कराने के लिए भी वो नहीं जा पाते कि दुकान बंद करनी पड़ेगी। पैसा कमाने का सोर्स ही तो है दुकान। तो ऐसा नहीं है, पैसे के बिना जीवन संभव नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पैसे से भी जीवन नहीं चलता। सिर्फ उसमें आपके सेक्रीफाइसेस, आपकी अवेयरनेस, आपकी बॉन्डिंग, आपके रिलेशन, ये भी बहुत जरूरी है। तभी पैसा दिखता है कि हाँ भाई इस बंदे के पास पैसा है, पैसे का इस्तेमाल करना जानता है, ही इज रिच इन रियल सेंस। वरना रिच तो बहुत है, पैसा बहुत लोगों की अलमारियों में पड़ा है।